ओके, भारत यूके के बीच एफटीए जल्द हो सकता है साइन, और इससे कितना फायदा होगा पूरी डिटेल्स प्रियंका से ही जान लेते हैं। प्रियंका, क्या एक्सपेक्टेड है? बिल्कुल, पहले तो बहुत ही लॉन्ग अवेटेड मोमेंट है ये। नहीं एग्जैक्टली अब ये एफटीए जब साइन हो रहा है तो टाइमलाइंस क्या हो सकती हैं? इट कैन बी एज क्लोज एज टू कमिंग वीक, यानी अगले हफ्ते में ही साइन होने की बात हो रही है। और वो इसलिए ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रही है क्योंकि 23-24 जुलाई को पीएम मोदी खुद यूके जा रहे हैं और बात ऐसी की जा रही है कि इसी इनके ट्रैवल प्लान पे ये अग्रीमेंट साइन हो सकता है। अब ये अग्रीमेंट साइन होता है तो इससे कितना बड़ा बूस्ट इंडिया के एक्सपोर्ट्स को मिलेगा, कौन से सेक्टर बेनिफिटेड होंगे और क्या कुछ सस्ता हो जाएगा इंडिया में, इन तीनों की बात करते हैं। पहले तो एक्सपोर्ट्स को बहुत बड़ा बूस्ट मिलने की बात हो रही है। यहाँ तक कि इंडिया के जितने एक्सपोर्ट्स होते हैं उसका लगभग 99% चीज़ों को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिल सकता है इस अग्रीमेंट के होने के बाद। अगर आप एक्सपोर्ट्स के बूस्ट की बात करें तो अगले 5 साल में इन एक्सपोर्ट के फिगर बढ़कर 5.16 लाख करोड़ हो सकती है, और 10 साल में इंडिया जो यूके को एक्सपोर्ट करता है वो बढ़कर लगभग 7 से 7.25 लाख करोड़ तक बन सकता है। 6.8 लाख से लेकर लगभग 7 लाख करोड़ तक की ये फिगर आ सकती है, तो बूस्ट काफी बड़ा मिल सकता है। अब दूसरी चीज, कौन से सेक्टर्स को फायदा मिलेगा, तो कौन कौन सी चीजें जो हम यूके को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसमें लेदर है, टेक्सटाइल, फुटवेयर, टायर, जेम्स एंड ज्वेलरी, इन सभी सेक्टर्स को फायदा मिलने की पूरी उम्मीद है। थर्ड पॉइंट की इस अग्रीमेंट होने से हम कहाँ ड्यूटी कट कर सकते हैं, तो उसमें भी एक लिस्ट है जिसमें विस्की, जिन, इन चीज़ों के मेडिकल डिवाइसेस, कार्स, ये कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हो जाएंगी। इनफैक्ट विस्की पर तो स्कॉच पर तो बहुत बड़ा ड्यूटी लगाता है इंडिया, लगभग 150% ड्यूटी लगती है, और बात हो रही है ये ड्यूटी कट के सिर्फ 75%, आधी हो जाएगी। हालांकि 75 भी बहुत बड़ा दिखता है, लेकिन आधी हो जाएगी ड्यूटी। और उसके बाद इस तरह की बात भी एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि कहीं ना कहीं कंज्यूमर को अगर बेनिफिट पास करेंगे ये स्कॉच ब्रांड्स तो शायद 8 से 9% तक प्राइस स्लैश भी हो जाएगा। तो ये 3 पॉइंट से बहुत अहम है, ये 3 फ्रंट पे बहुत अहम है ये यूके इंडिया का एफटीए, जिसके साइन होने की उम्मीद बहुत जल्द नजर आ रही है। ओके, सीडी सर, इस पर मैं आपसे भी व्यू लेना चाहूंगी क्योंकि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट भारत के मोर्चे पर भी दिखाई दे रहा है और कुछ स्पेसेस हैं, इंडस्ट्रीज हैं जिनके लिए खासा फायदा हो सकता है। सर, आप इस खबर के तहत कौन कौन से सेक्टर्स पर खास नजर रखेंगे? जो नेहा, जो सेक्टर सबसे ऊपर आता है वो है टेक्सटाइल्स। मुझे लगता है टेक्सटाइल सेक्टर के लिए बहुत ही पॉजिटिव होगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने वेल्सपन लिविंग को एज माय शॉर्ट टर्म पिक भी रिकमेंड किया, उस समय चर्चा भी करी थी यूएस यूके एफटीए की। और इस सेगमेंट की बाकी भी जो कंपनियां जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, जैसे गोकुलदास एक्सपोर्ट्स है, नितिन स्पिनर्स है, इंडोकाउंट है, काफी सारी कंपनियां हैं। मुझे लगता है इन सब में इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखना चाहिए। बाकी कार्स, ऑटो पे अगर ड्यूटी कम होती है तो वो फिर टाटा मोटर्स के लिए, चूंकि जेएलआर का उनका प्लांट वहां पे है, तो उसके लिए मुझे लगता है जो लग्जरी कार सेगमेंट में एक अच्छी कंपटीशन दे सकेगी, तो टाटा मोटर्स के लिए पॉजिटिव हो सकता है। और लिकर पे अगर होता है तो डियाजो की भी एंट्री हो सकती है। मुझे लगता है इस तरह के सेक्टर्स में पॉजिटिव रहना चाहिए। बट माई वॉच लिस्ट में मेरे सबसे ऊपर टेक्सटाइल स्टॉक्स रहेंगे।